प्रत्येक देवता का स्वरूप अलग अलग गुणों का संग्रह है। इसलिए भगवान कहते हैं कि लोग अलग अलग देवताओं की उपासना करें, कोई बात नहीं है, मैं उनकी श्रद्धा को दृढ़ करता हूं। तो वो सकाम भक्त समझता है कि मैंने देवताओं के जिस स्वरूप की उपासना की उसी ने मेरी कामना पूर्ण की। वस्तुतः वो फल तो परमात्मा कह रहे हैं मैंने ही दिया है। ऐसे वो अलग अलग देवताओं की पूजा मेरी ही पूजा है, क्योंकि वो सारे देवता मैं ही हूं, मेरे ही स्वरूप है, और वो फल भी वस्तुतः मैंने ही दिया है। इसको एक दृष्टांत से समझते हैं। जैसे घर का मालिक एक है और उसके पास से कुछ प्राप्त करना हो तो अपनी इच्छा लेकर के सब लोग सीधे मालिक के पास नहीं पहुंच सकते हैं, सबकी ऐसी हिम्मत भी नहीं होती है। तो क्या करते हैं कि उसकी पत्नी के साथ जिसका संबंध होगा, जैसे किचन में काम करने वाला कोई सेवक है, उसका व्यवहार घर की स्त्री से थोड़ा सा ज्यादा होता है, वह जो कुक है उसे 15 दिन की छुट्टी चाहिए, तो वो सीधा मालिक से नहीं कहेगा, वो सेठानी जी से कहेगा कि मालकिन जरा मालिक से कहिए कि मुझे 15 दिन की छुट्टी चाहिए, गांव जाना है, दोस्त की बेटी की शादी है, जाना पड़ेगा। अब रसोईया की इच्छा लेकर के पत्नी जब पति के पास बैठी होगी और देखेगी कि पति का मूड ठीक है, तो कहेगी कि अपना रसोईया कह रहा था कि उसको छुट्टी चाहिए और साथ में कुछ पैसे भी चाहिए। रसोईया ने आज भोजन सेठ जी की पसंद का बनाया था, तो सेठ जी प्रसन्न है, कहेंगे ठीक है दे दो पैसे और छुट्टी। तो सेठानी जी वो पैसे लेकर आई और रसोईया को दिया, तो रसोईया तो यही समझेगा कि मैंने मालकिन से कहा था और मेरा काम हो गया। वस्तुतः काम सेठ जी के पास से हुआ। ऐसे ही किसी की पहचान सेठ जी के लड़के के साथ होगी तो वो उससे कहलवाएगा, या सेठ जी की लड़की से होगी, पर्सनल असिस्टेंट से होगी, तो उसके माध्यम से अपना काम कराएंगे। अब लोग समझते हैं कि बेटे ने, बेटी ने या पर्सनल असिस्टेंट ने हमारा काम करा दिया। वस्तुतः काम मालिक ने किया और ये मालिक भी समझता है कोई बात नहीं है, ये सब मेरे ही तो है। जिनका काम जिसके माध्यम से हुआ वो थैंक यू भी उसी को ही कहेगा। बस इसी तरह प्रत्येक फल का दाता परमेश्वर ही है और ये विविध देवता उसी के स्वरूप है। इस संसार में स्रोत एक ही है, दूसरा कोई स्रोत हो ही नहीं सकता है। जैसे राजा तो सब जगह पहुंच नहीं सकता है, तो उसने सब जगह अपने आदमी बैठा रखे हैं और सबके अलग अलग डिपार्टमेंट है। भगवान सबका अधिष्ठाता है। बस अलग अलग देवताओं की पूजा करने वाले लोग चूक यह करते हैं कि उस देवताओं की वजह से काम हो रहा है, वस्तुतः वो काम भगवान की वजह से हो रहा है। तो देवताओं की उपासना का कोई विरोध नहीं है, लेकिन वहीं पर ही व्यक्ति रुक जाए, फंस जाए, तब बड़ी समस्या होती है। यही बात प्रभु आगे के श्लोकों में और स्पष्ट करेंगे। तो 23वें श्लोक में प्रभु कह रहे हैं कि एक मर्यादा यह है अर्जुन कि देवताओं के पास से जो फल मिलता है वो अंतवत है, नाशवंत है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है जो हमें समझनी है अर्जुन, कि देवताओं की उपासना करने वाले देवताओं को ही पाते हैं और मेरे भक्त, भगवान श्री कृष्ण स्पष्ट कहते हैं यहाँ पे, माम यान्ति, मुझे पाते हैं। संकुचितता में अपने को नहीं अटकना है। आगे का चिंतन कल करेंगे। इसी ज्ञान को विस्तृत रूप में देखना है तो हमारा मेन वीडियो नंबर 300 अवश्य देखें।